Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about grievance mechanism and इंश्योरेंस ombudsman. सो इंश्योरेंस ombudsman को डिटेल में हम इस वीडियो में कवर करेंगे. इसका 15 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये कब आया था. 11 नवंबर 1998 में एक नोटिफिकेशन आई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट करना था ombudsman उसके लिए. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट करा ये वाला इंस्टीट्यूशन, मतलब इंश्योरेंस ombudsman, जब नोटिफिकेशन उन्होंने इशू करी थी 11 नवंबर 1998 को. अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेथ एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन इशू करा जिसमें इंश्योरेंस ombudsman को क्रिएट करने के लिए नोटिफिकेशन दिया गया था. एंड अब ये मेंटेन करता है फेथ एंड कॉन्फिडेंस. किस में? एक इंश्योरेंस कंपनी में और जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसमें. ठीक है, मतलब इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. तो हमने अब तक ये पढ़ा कि गवर्नमेंट ने क्रिएट करी ये नोटिफिकेशन ताकि ombudsman को क्रिएट करा जाए. अब यहाँ पे ombudsman क्यों क्रिएट करा जाए? ठीक है, क्या रोल था इसका? ताकि जो पब्लिक पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने पॉलिसी ली है उनको कोई कंप्लेंट करनी है वो कहाँ करेंगे? वो इस पर्सन के पास करेंगे, मतलब कि इंश्योरेंस ombudsman. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी और जो इसने इंश्योरेंस करवाई है उसके बीच में ये मिडल मैन के तौर पे काम करता है. अब रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रूल बनाया गया था 1998 में. ठीक है, रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रूल बनाया गया था 1998 में. एंड शॉर्ट टाइटल, इसको शॉर्ट टाइटल में इसको ऐसे ही शो करेंगे, जस्ट रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रूल 1998. राइट. अब एप्लीकेशन में क्या है? कहते हैं ये सारी इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई होता है. ठीक है, चाहे वो जर्नल या लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो या कंपनी हो, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड करती है जिसके पास ये रेड्रेसल मशीनरी ग्रीवियंस की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है. ठीक है, पहले ही उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो इस रूल को पूरा कर रही हैं, तो उन कंपनीज़ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. रूल कौन सा? रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रूल 1998. तो ये था हमारा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 पॉइंट्स करे. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रूल, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस रूल का? कंप्लेंट्स लेना. किसकी कंप्लेंट लेना? जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उनकी कंप्लेंट्स लेना एंड वो कोस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में सॉल्व करना. ठीक है, सेटल डाउन करना जो इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है. ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं. कोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स कोस्ट कम लगे एंड ईजी वे में, इफ़ेक्टिव वे में उसको सॉल्व करना. कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे. अब ये 4th पॉइंट है. एक्ट यहाँ पे किसको शो किया गया है? इंश्योरेंस एक्ट 1938. राइट, 1938 इंश्योरेंस एक्ट. एंड कम्युनिटी किसे शो किया गया है? एडवाइजरी कम्युनिटी जो रेफ़र की गई है इन रूल 19 में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर हमारा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो ये नॉर्मल पता ही होगा, तो इसमें भी यही लिखना है. एंड जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट है जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज आएंगी जो अंडर आती है 9 सबसेक्शन 1 ऑफ जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972. आप बस इतना ही लिख देना, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं. जो 9 सबसेक्शन 1 के अंडर आती हैं. किसके 9 सबसेक्शन 1 के अंडर? वो आती हैं जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 के अंडर. अब जो गवर्निंग बॉडी है वो किससे रिलेट करती है? इंश्योरेंस काउंसिल. अब इंश्योरेंस काउंसिल को अब पढ़ते हैं क्योंकि हमने गवर्निंग बॉडी को सिंपली पढ़ा है. ठीक है, तो इंश्योरेंस काउंसिल क्या होती है? कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल इंक्लूड होती है इसमें एंड जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल इंक्लूड होती है जो 64 सबसेक्शन सी के अंडर आएगी. ठीक है, और उसके बाद आएगा रेगुलेटरी अथॉरिटी. इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी मीन्स ऐसी बॉडी इस्टेब्लिश की जाती है जो ग्रोथ में हेल्पफुल हो ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में. अब जो हमने अब तक डेफिनेशंस पढ़ी हैं एक बार देख लेते हैं इनको.
एक्ट में आपका इंश्योरेंस एक्ट आएगा 1938, कमेटी एडवाइजरी कमेटी आएगी जो 19 रूल में मेंशन की गई है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज आएंगी जो रूल 99 सबसेक्शन 1 के अंडर मेंशन होंगी ऑफ जर्नल इंश्योरेंस इन बिजनेस 1972। एंड गवर्निंग बॉडीज़ आएंगी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल, गवर्निंग बॉडीज़ आएंगी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। एंड उसके बाद हमारा इंश्योरेंस काउंसिल आ जाता है जो जिसमें लाइफ एंड जर्नल आएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसी कंपनीज इसमें इंक्लूड होंगी जिनके पास लाइसेंस होगा कि वो बिजनेस कर सकती हैं एज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एज अ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो नेक्स्ट करते हैं, हमारा 5th है गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। इसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल उसमें आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रॉम ईच इंश्योरेंस कंपनी। एक रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करना पड़ेगा ऑफ ईच इंश्योरेंस कंपनी। एंड इसमें चेयरमैन भी हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, ताकि वो कंडक्ट कर सकें इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। कौन प्रोसीजर फॉर्मुलेट करेगा? वो गवर्निंग बॉडी ही फॉर्मुलेट करेगी किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होंगे चेयरमैन के। तो ये हमने पढ़ा गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन क्या होता है। ऑम्बड्समैन को डिटेल में पढ़ने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि गवर्निंग बॉडी जो है, जो हमने अभी पढ़ी गवर्निंग बॉडी की डेफिनेशन जो इंश्योरेंस काउंसिल से रिलेट कर रही थी, वो अपॉइंट कर सकती है 1 or more पर्सन एज ऑम्बड्समैन फॉर द पर्पज़ ऑफ दीज रूल्स। ओके, एंड उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, एक्सेट्रा। एंड जुडिशियल सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होंगी, सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल, ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तभी उसे एज अ ऑम्बड्समैन, इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन अपॉइंट किया जाएगा। एंड ऑम्बड्समैन अपॉइंट किया जा सकता है बाय गवर्निंग बॉडी, वही चीज़ आ गई, गवर्निंग बॉडी एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकती है। सेकंड कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड कि वो गवर्निंग बॉडी ही कर सकती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।